गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। फेमस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की उन चीज़ों की बात करेंगे जो हम लोग बिना समझ के मैथ तो बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर हम लोग समझ के इस चीज़ को अगर समझ ले तो शायद हम लोग के लिए बेटर है। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, हम लिखे है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी √3 इंटू √3 हम बराबर क्या लिखे, 3 √3 इंटू √3। आप लोग शिक्षकों के माध्यम से इस चीज को भली बातें जानते हैं कि √3 3 होता है, लेकिन मुझे इतना अनुमान है कि हम लोग इस चीज को हो सकता है कि नहीं समझते हैं कि √3 एक्चुअली 3 कैसे होता है। सिर्फ हम लोग यही चीज दिमाग में लगाते हैं कि √2, जब ये √3 इंटू √3 3 हो सकता है तो √2 इंटू √2 क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 ही होगा। √5 और √5 क्या होगा, जाहिर सी बात है 5 ही होगा। लेकिन आज हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे कि √3 ये 3 क्यों होता है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को कौन सी चीज की जरूरत है, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए। ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि बराबर के जो बायां तरफ है जिसको हम लोग LHS कहते हैं, और बराबर के दाएं तरफ जिसको हम लोग राइट हैंड साइड यानी RHS कहते हैं। तो हम ये LHS को हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि LHS को जब हल करेंगे तो ये 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस चीज को समझिए, जैसे कि LHS हम लिख लिए, क्या है बायां तरफ मेरा LHS है √3 इंटू √3। इसी चीज को हल करके मुझे क्या लेना 3, लेकिन इससे बेहतर आप लोग ये लेगा अगर आप इस पॉइंट को समझना चाहते हैं इजीली, तो इस चीज के लिए आप लोग क्लास 8 में एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं घातांक, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। आप इस चीज का, हालांकि इसमें 6-7 पॉइंट है ऐसे, लेकिन आप उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को समझिए, मुझे लगता है ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट है घातांक में कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n। इसका मतलब है कि गुना में यदि आधार सेम रहे, नीचे वाले को क्या कहता है आधार, और ऊपर वाला क्या कहते हैं पावर, जिसको हम लोग घात कहते हैं। आधार अगर गुना में एक जैसा रहे तो ये जो पावर है ना वो जुड़ जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो आधार क्या है हमारे पास a, और पावर क्या है, एक तो m है, जुड़ जाने का मतलब प्लस, और एक तो क्या n। आप इस पॉइंट को समझ के इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि √3 3 क्यों होता है। अक्सर देखिएगा आप लोग, अक्सर शिक्षक लोग क्या करते हैं, जैसे √3/√3 इसको जब ये विभाजित करते हैं ना, जब इसको भागा लगा जाता है तो हम लोग के लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग अगर इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, नहीं तो हम लोग दूसरे वीडियो में इस तरह का कोशिश करेंगे कि इसको जाना देंगे ये ऐसा क्यों होता है। आप देखिए, तो आप देख सकते हैं ये √3 है ना, ये √3 और इंटू √3। आप लोग इस चीज को ऐसा समझिए, ये 3, और एक चीज आप लोग जानते हैं कि ये जो रूट है, ये रूट जिसको कहते हैं, इसका मतलब है पावर हाफ। ये बात आपको मालूम ही है, तो आप लोग वैसा ही कर दिए। फिर ये 3 और रूट का मतलब पावर हाफ। अब देखिए ये चीज इस फॉर्मूला में आया कि नहीं, देखिए a पे पावर m इंटू a पे पावर n। आधार सेम है, आधार एक जैसा है, पावर अलग अलग। देखिए आधार एक जैसा है, पावर अलग अलग। तो आप लोग एक काम करिए, आधार एक जैसा है तो इस तरह फॉर्मूला लिखिए, यानी आधार आप 3 कर दीजिए, और पावर क्या है जिस तरह से वहां जोड़े यहाँ कर दीजिए, यानी हाफ जोड़ हाफ हो जाएगा। फिर देखिए आप 3 इसको हल कर लिए। आधा आप लोग जानते हैं कि आधा और आधा कितना होता है, 1, यानी हाफ और हाफ 1, यानी 1/2 1/2। या फिर आप एलसीएम ही कर लीजिए, 2 का 2 1 बचेगा, ये 2 में 2 कैंसिल 1 बचेगा, यानी आप 3 ऊपर में 1 और 1 क्या ना 2, इसको काटोगे ना तो मिला जुला के 1 बचेगा, यानी 3 पे पावर 1। 3 पावर 1 का मतलब 3 कितने बार लिखना है, एक बार। तो देखिए, तो जब इस चीज को LHS को हल किए तो हमको क्या मिला 3। तो अब इस चीज को आप लोग बिल्कुल बेझिझक से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी रहस्य बात, मुझे लगता है कि आप लोग शायद अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इस तरह का चीज अगर हम लोग जान ले तो बेटर है। चाहे मैथमेटिक्स में हम लोग कोई चीज को रटे नहीं, समझ के बनाए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि √2 और √2 को हम लोग 2 क्यों लिखते हैं, √5 इंटू √5 को हम लोग 5 क्यों लिखते हैं। आप लोग इस चीज को घर पर अगर 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार अगर घर पर इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है ये सारा चीज आपका क्लियर है। एक बार मैं फिर समझाना चाहूंगा कि √3 3 क्यों होता है। तो √3 को जैसा लिखना था LHS लिख दिए। अब देखिए ये रूट का मतलब यानी पावर कितना, हाफ, इंटू फिर 3 पावर, रूट का मतलब हाफ। अब देखिए गुना में आधार सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे एक चीज है, संयुक्त से यहाँ पे आधार भी सेम है और पावर भी एक जैसा है। आधार भी एक जैसा और पावर भी एक जैसा है। तो याद है आधार एक जैसा, पावर जुड़ गया। जब इसको एलसीएम के तो करने में एक बचा, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब इस चीज से हम लोग निश्चित हो जाए कि √3 क्यों लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग समझिए इस चीज को कि कभी आपके पास ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, कभी ऐसा आता है आप लोग के पास कि √3 पे पावर स्क्वायर, ये भी आप लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर और रूट को काट देते हैं हम लोग। ये स्क्वायर और रूट को जैसे काट देते हैं तो हम लोग आंसर 3 कर देते हैं। ऐसा आप लोग बना चुके हैं मैथ में। तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए, आप इसी चीज से समझ सकते हैं। बहुत आसान बात है, आप देख लीजिए कि √3 का स्क्वायर, ये समझ लो घुमा के बात वही है। √3 का स्क्वायर, तो √3 आप कितने बार लिखिएगा, या फिर आप LHS बना के ही हल कर लीजिए, ऐसा ही कर लीजिए। LHS लिख दीजिए। LHS में क्या है आपके पास √3 का स्क्वायर, यानी √3 कितना बार लिखेगा, √3 कितना 2 बार। √3 का स्क्वायर है, √3 का पावर 2 है तो √3। अब देखिए √3 इंटू √3 3 जो आता है आप लोग दे ही सकते हैं। तो इस चीज से भी आप लोग निश्चित हो जाए कि √3 पे पावर स्क्वायर पावर कैसे देते हैं। ये चीज को आप दूसरे तरह से ये भी समझ सकते हैं। मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा आप लोग। ये √3 का स्क्वायर जो 3 होता है, आप लोग दूसरी तरह से भी, यानी दूसरी विधि से भी आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आप भी समझिए, हालांकि इसको विधि नहीं करेंगे, हम लिख दिए से। आप इस चीज को समझिए कि घातांक में एक फॉर्मूला होता है कि जब कोई संख्या हो या कोई डिजिट हो, जैसे a है और उस पे पावर मान लो m है और उस पे होल अगर m रही, याद रखिएगा ये कोई संख्या उस पे पावर m, उसका होल m रहे, तो याद रखिएगा वो क्या होता है, वो संख्या लिख देंगे, ये पावर और होल जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुना हो जाता है। आप इसको भी समझ सकते हैं। आप इससे इस चीज को आप लोग ला सकते हैं कि √3 का स्क्वायर फिर 3 क्यों होता है। तो देखिए आप लोग, जैसे ये √3 स्क्वायर लिखिए हम लोग, ये 3 हम लोग को लाना है, तो याद रखिए सेम टू सेम फिर ये 3 और रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और उस पे क्या है होल 2। आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग बताए कि अगर कोई संख्या या डिजिट रहे उस पर पावर जो रहेगा, अगर होल रहे तो ये पावर और होल जो है ना ये मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाता है। तो 3 उस पर पावर कितना था, हाफ। अब ये क्या है, होल है 2, तो इसको गुना कर दें 2 के साथ, तो देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल, यानी 3 पे पावर 1 मतलब 3। तो आप देख सकते हैं आज के बाद आपके पास अगर इस तरह का कोई मैथ आए, जैसे √2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 2, √5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हम लोग फटाक से क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज को मैथ में हम लोग को, ऐसी छोटी छोटी चीज को मैथमेटिक्स में हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। इस तरह की बेसिक चीज को समझने के लिए, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की ऐसी क्लास को समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर अंत तक देखिएगा। खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।